दोस्तों नमस्कार सभी का हमारे YouTube चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, आज हम लोग आपके लिए एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वो है सामाजिक विज्ञान में और जीके का जो प्रश्न पत्र है सामाजिक यानी ए ग्रुप में, उनमें कौन कौन से प्रश्न रिलेट होने की संभावना है, कौन से प्रश्न उत्तर सेंस हो सकते हैं, इसको लेकर अपन बात करेंगे। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे YouTube चैनल के आर एग्जाम वॉरियर को आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको समय समय पर आपके लिए उपयोगी वीडियो मिलते रहेंगे। बाकी जो साथी है नए जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं या पहले तैयारी कर रहे थे लेकिन इस बार जो कट ऑफ अनुमानित बताई जा रही है उससे लगभग 30 से 40 नंबर पीछे है, तो वे विद्यार्थी आगे भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए हमारी तरफ से के आर एग्जाम वॉरियर टीम की तरफ से एक नोट्स तैयार किए गए हैं, सामाजिक और जीके दोनों के हैं। आप लेना चाहें तो बहुत कम प्राइस में आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। और वही नोट्स अपन बात करें तो ऑथेंटिक किताबों में से बनाए गए हैं और अच्छी जगह से और बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको उनसे मिलेंगे। लगभग 90% क्वेश्चन आपको उन नोट्सों के माध्यम से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और आइए तो अब बात करते हैं कुल मिलाकर सामाजिक विज्ञान जीके पेपर में कितने परसेंट डिलीट या उत्तर सेंस हो सकते हैं। यह एक अनुमान है, फिक्स कोई नहीं है कि हमने जो बताया वही होगा, लेकिन लगभग लगभग अनुमान अपन कहें कि सही बैठ सकता है। और जिस क्वेश्चन पे कम संभावना है उसकी मैं पहले भी बता दूंगा कि यह सेंस होगा नहीं। तो देखिए, पहले बात करते हैं सामाजिक विज्ञान में। मेरे अनुसार सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें एसएसटी में, तो मेरे को एक तो सरकारी आयोग वाला जो क्वेश्चन है वो सेंस होता, क्योंकि ये लगभग आरएस 2018 का प्रश्न पत्र था या फिर 19 का था, उसके अंतर्गत पूछा गया था। और उनमें भी अपन बात करें तो 67 68 जो भी ऑप्शन थे वे के वही ऑप्शन इसमें भी थे। इसी वजह से ये क्वेश्चन अपन बात करें तो इसका उत्तर सेंस हो जाएगा। वर्तमान में जो आरपीएससी ने माना है वो सही नहीं होगा, ये बात आप मान के चलिए, यानी इसका उत्तर सेंस होगा। जो वर्तमान की है वो मान्य नहीं होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा बात करें, एक शिक्षण विधि का क्वेश्चन था, तो देखिए ये क्वेश्चन भी सेंस होगा, डिलीट नहीं होगा। कई सारे विद्यार्थी कह रहे थे डिलीट होगा, लेकिन डिलीट नहीं होगा। इसका जो प्रूफ उपलब्ध करवाया गया है और हमने भी प्रूफ उपलब्ध करवाया था और काफी सारे विद्यार्थियों ने प्रूफ उपलब्ध करवाया था, उस हिसाब से ये सीधा सीधा उत्तर सेंस होगा। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके उत्तर सेंस होंगे। जो भी साथी इन क्वेश्चनों को आरपीएससी की के अनुसार सही मान रहे हैं तो वे सीधे सीधे अपने बात करें 2.66 प्लस 2.66 अंक कम कर लें, क्योंकि उनके ये दोनों ही प्रश्न उत्तर सेंस होंगे तो इतने अंक उसके कम होंगे, लगभग 5 पॉइंट कुछ ऐसे अंक कम हो जाएंगे। दूसरी बात करें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन सीधा का सीधा डिलीट होगा। आरपीएससी को पहले ही इस क्वेश्चन को डिलीट कर देना चाहिए, लेकिन विद्यार्थियों के आर्थिक नुकसान किस तरीके से हो इसी मंशा के साथ इसका उत्तर सही माना गया, लेकिन ये प्रश्न सीधा सीधा डिलीट होगा क्योंकि उसमें 4 ही ऑप्शन गलत थे। तो इसको पहले डिलीट कर देना चाहिए नहीं, क्योंकि जिससे विद्यार्थियों को आपत्ति नहीं लगानी पड़ती और उसका बात करें तो कुल मिलाकर 119 रुपए का नुकसान नहीं होता, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, ये बात आप मान के चलिए। तो मेरे को एसएसटी में 3 क्वेश्चन लगे, जो 2 क्वेश्चन सेंस होंगे और एक क्वेश्चन का उत्तर डिलीट होगा, यानी कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन है। बाकी एक क्वेश्चन कई विद्यार्थी कह रहे थे तीसरी जो मार्क्स वाला है वो मेरे को नहीं लगा डिलीट होगा, क्योंकि इसमें अपने पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। लेकिन कहीं अगर किसी ने पुख्ता सबूत दिया है तो हो सकता है इसका उत्तर सेंस हो या फिर कोई डिलीट हो सकता है, लेकिन ये 3 पक्के जो मैंने बताया इसी अनुसार ही होंगे। अब बात करते हैं तो जीके का पेपर 30 जुलाई यानी 30 जुलाई को ही हुआ था, तो उसमें क्या होगा, उसमें देखिए एक तो मुख्य सचिव का क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, ये बात आप मान के चलिए, क्योंकि इसमें दोनों का जो था अपन बात करें कि कार्यकाल समान था, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। दूसरा प्रतिगमन वाला जो क्वेश्चन है, प्रतिगमन वाला ये क्वेश्चन का उत्तर सेंस हो जाएगा। प्रतिगमन माना गया था, इसका प्रतिगमन हो जाएगा। ये दो तो क्लियर कट है, आप मान के चलिए। तीसरा ये बंटुरा का था क्वेश्चन, जिसमें अवधारणात्मक माना गया था और एक इसका ऑप्शन था मेरे हिसाब से अभिप्रेरणात्मक या अभिप्रेरक, कुछ इस तरीके से। ये क्वेश्चन लगभग सीटेट के अंतर्गत पूछा गया है, उसमें
भी प्रेरक माना गया था और इस हिसाब से आपत्तियां भी लगी है और वो क्वेश्चन भी साथ में डाला गया है विद्यार्थियों के द्वारा। अगर उसको आरपीएससी मानती है पुख्ता सबूत के तौर तो ये क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो इस क्वेश्चन के साथ कुछ भी नहीं होगा। तो इसका 100% अपन नहीं कह सकते कि सही होगा। अगर आरपीएससी आपत्ति को प्रूफ को सही सटीक तरीके से मानती है तो ये सही होगा, नहीं तो इस क्वेश्चन का कुछ भी नहीं होगा। यह बात आप मान के सही, क्योंकि आरपीएससी का क्या है कि वो आसानी से किसी क्वेश्चन को डिलीट या सेंस नहीं करती है। उनका यह आज तक का इतिहास रहा है। 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि थार के रेगिस्तान की पूर्वी सीमा कितने सेमी वर्षा रेखा निर्धारित करती है, और उसमें 25 सीएम ऑप्शन था। पहले उन्होंने 25 सीएम माना और एक ऑप्शन था 40 सीएम, और हरिवंश सक्सेना की पुस्तक में 40 सीएम लिखा हुआ था। बहुत सारी हरिवंश सक्सेना वगैरह सब की आपत्तियां दी गई, लेकिन किसी भी तरीके से आरपीएससी ने इसको पहले 40 सीएम नहीं माना और 25 सीएम ही माना। रिजल्ट भी जारी कर दिया गया और नियुक्तियां भी दे दी गई, लेकिन विद्यार्थी इस क्वेश्चन को लेकर कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने इसका उत्तर सेंस कर करके 40 सीएम किया। उसके बाद लगभग अपन बात करें तो 50-60 विद्यार्थियों का औसत स्तर हुआ। तो इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि आरपीएससी जरूरी नहीं कि अपना पुख्ता सबूत है और उसको डिलीट करे, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन वो सीधे के सीधे डिलीट या सेंस हो रहे हैं तो वे होने ही है। तो इसका अपन कह नहीं सकते थे, लेकिन जर्मनी का एकीकरण वाला ये क्वेश्चन सीधा सीधा डिलीट हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन तो ये हो गए, और एक अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाला है और हिंदी और अंग्रेजी में। लेकिन कई ऐसे साथी हमारे कह रहे थे कि पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हिंदी और अंग्रेजी में कोई डिफरेंट होगा तो हिंदी वाला ही अंग्रेजी वाला ही माना जाएगा। लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में डिफरेंस के अनुसार आरपीएससी आपत्तियां दे रही थी, तो इसी वजह से अब ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। 2018 में भी इस तरीके का एक इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आया था और उसको हिंदी और अंग्रेजी डिफरेंस की वजह से डिलीट किया गया। तो आप देख लेना ये क्वेश्चन भी डिलीट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा एक क्वेश्चन है संविधान सभा का निर्णय वाला। देखिए संविधान सभा के निर्णय जो थे उस ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सर्वसम्मति और जनसम्मति दोनों अपन मान सकते थे, लेकिन उसमें सर्वसम्मति न लेकर सहमति लिखा हुआ है। और 11वीं की या 12वीं की राजनीति विज्ञान की पुस्तक है और उसको लेकर विद्यार्थियों ने अपन बात करें तो आपत्तियां लगवाई है। तो अब देखते हैं कि आरपीएससी इसको क्या करती है। इसका कोई पुख्ता अपन कारण नहीं बता सकते कि सेंस होगा, डिलीट होगा, क्या होगा। तो इसकी 50% संभावना है। तो कुल मिलाकर बात करें तो कितने क्वेश्चन शायद डिलीट होने की संभावना है जीके पेपर में। तो देखिए जीके में एक है मुख्य सचिव वाला, दूसरा प्रतिगमन वाला और जर्मनी वाला और अंतर्राष्ट्रीय बुद्धि वाला। कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका या डिलीट होगी या क्वेश्चन सेंस हो। तो कुल मिलाकर यह मामला है। और एसएसटी में 3 क्वेश्चन, 4 और 3 7 क्वेश्चनों का कुल मिलाकर मामला है। तो यह है कुल मिलाकर। बाकी देखिए रिजल्ट की ऐसी सूचना आ रही है कि लगभग 15 अगस्त के बाद कभी भी रिजल्ट आ सकता है अपन सामाजिक का। और ऐसा लग रहा है मेरे को ए और बी ग्रुप में सामाजिक का रिजल्ट सबसे पहले आएगा, क्योंकि बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम है। तो लगभग आरपीएससी को 1 लाख ओएमआर ही जांचती है, तो ये रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा आपको। और पिछले जो सब्जेक्ट में बैठे थे उसकी कॉपियाँ नहीं जांची जाएगी, क्योंकि इस बार वे नहीं बैठे हैं तो उसकी कॉपियाँ सीधी शुक्रवार हो जाएगी। और यही 1 लाख कॉपियाँ जांचने को ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो यानी 1 आध दिन में भी ये कार्य हो सकता है। लेकिन आपत्तियां देखती जा रही है और उसके बाद आरपीएससी जिस हिसाब से स्पीड है उस हिसाब से जल्दी रिजल्ट आएगा। कट ऑफ भी आपको कम मिलेगी। पिछली बार की कट ऑफ से इस बार आपने 10 नंबर कट ऑफ प्रत्येक कैटेगरी कम रहेगी, ये बात आप मान सकते हैं। दूसरी एक और बात है आपके लिए कि हिंदी वाले विद्यार्थियों की भी कट ऑफ क्या रह सकती है, उसको लेकर अपन अगली वीडियो में बात करेंगे। हिंदी की कट ऑफ क्या रह सकती है। हिंदी कट ऑफ का अनुमान अपन जो 2018 वाला पेपर हुआ था उसमें कितनी रही थी उस हिसाब से बात करेंगे, और इस बार का पेपर लेवल के आधार पर बात करेंगे। तो अपन मैंने जो भी आपको कट ऑफ बताई वगैरह आधार कोई भी कट ऑफ नहीं बताएंगे। सामाजिक की जो कट ऑफ बताई वो भी पिछली पेपर और पिछला कट ऑफ किस तरीके की गई उस हिसाब से बताइए। तो आप मान के चलिए लगभग वही रहने की संभावना है। बाकी तो देखिए आरपीएससी जाने आप भगवान जाने वही बात है, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी यही कहेंगे कि रीट में ये बात समझ रही थी आप ज़्यादा चले गए। देखिए रीट का मामला अलग है,
उसमें विद्यार्थियों का कॉम्पिटिशन आपने क्या देखा है, पहले तो उपस्थिति आपने देखी होगी 94-95% उसमें उपस्थिति थी, तो वो भी एक प्रभाव पड़ता है। और काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थी जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने SST से तैयारी की सेकंड ग्रेड की, और अपन बात करें थर्ड ग्रेड में बहुत अच्छे अंक ला रहे हैं, लगभग 228 232, और लेकिन उसका इस सेकंड ग्रेड के अंतर्गत 300 के अंदर है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि विद्यार्थी लंबी तैयारी की हो या फिर कम ज़्यादा बैठ, जैसे पेपर का लेवल जो होता है ना, वो सेकंड ग्रेड का लेवल जब आप देते हैं ना, वो जिन्होंने दिया है उनको पता भी है, उस हिसाब से कट ऑफ रहती है। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक